Okay, so let us understand how electronic configuration is useful in chemistry. ठीक है, तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया मतलब आपको हर एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, दीज इलेक्ट्रॉन्स दे पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक है, दे पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो जब भी बॉन्ड्स बनेंगे, जब भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे? सिर्फ वैलेंस वाले, बाकी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम हैज टोटल ऑफ 13 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज 2,8,3। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन है? 3। तो यही 3 इलेक्ट्रॉन्स विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। यहां तक समझ में आ रहा है? अब आते हैं रूल्स पे। सो इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1, 2 और 3, किसी भी एलिमेंट में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एलिमेंट विल लूज इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और जब भी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वो क्या ले लेगा? इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स का प्लस और केमिस्ट्री का प्लस आपस में ऑपोजिट है। मैथ्स के प्लस का मतलब क्या होता है? ऐड करना। लेकिन केमिस्ट्री के प्लस का मतलब क्या होता है? लूज करना, सब्ट्रैक्ट करना। क्लियर यहां तक? सो जितने भी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दे आर 1, 2, 3, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन, दे विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, एंड दे आर मेटल्स। तो अगर मैं आपको कुछ एलिमेंट्स दे दूं और पूछूं इनमें से मेटल्स कौन है, आप क्या करोगे? उनका कॉन्फ़िगरेशन ढूंढोगे, कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे। जितने भी मेटल्स हैं, दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। हाँ जी। हाँ, हाँ जी, जितनी वैलेंसी है उतने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? 3। 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? 2। तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ जी, मतलब जब लूज करे तो पॉजिटिव, जब गेन करे तो नहीं। हाँ, वही मैंने बोला ना, मैथ्स का प्लस और केमिस्ट्री का प्लस उल्टा है। तो अगर अभी आपको पढ़ते हुए कंफ्यूजन आए कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, तो आपने वही सोचना है, ये लूज कर रहा है कि गेन कर रहा है, 1 है, 2 है या 3 है या 4 है या 5 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम अटोमिक नंबर इज 13, इट इज 2,8,3। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। सो इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल्यूमिनियम इज बिकमिंग एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? तो जो एल्यूमिनियम जिसपे कोई चार्ज नहीं है, उसको तो आप एटम बोलोगे या एलिमेंट बोलोगे, है ना? लेकिन जिसपे चार्ज है उसको हम क्या बोलेंगे? वो वैसे तो आयन है, बट उसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? कटायन। जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा वो भी आयन है। आयन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव है दैट इज कटायन, जो नेगेटिव है दैट इज अनायन। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये इसकी वैलेंसी। हाँ, यही इसकी वैलेंसी। क्या होता है? वैलेंसी होता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करके किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा। वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में आती है, तो वहां से हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। यही चीज आपको एसिड बेस कैलकुलेट करने में भी हेल्प करेगा, यही चीज आपको मेटल्स नॉन मेटल्स में भी हेल्प करेगा, यही सेम चीज आपको फॉर्मूला राइटिंग में भी हेल्प करेगा। तो ये बेसिक है, अगर ये नहीं आता है तो फिर केमिस्ट्री में गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है जी? नोट करिए इसको। बता रही हूँ किस चीज को। हेडिंग डेट डाल लिया आपने? डेट के नीचे हेडिंग लिखिए बेटा जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट आर, इफ valence electrons of an element are 1, 2, 3, 1, 2, 3, then
it will lose electrons, then it will lose electrons and acquire a positive charge. And acquire a positive charge. अभी बताती हूँ क्यों करेगा, अभी बताती हूँ। इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, फुल स्टॉप। They will behave as metals. They will behave as metals. मेटल्स के ब्रैकेट में लिख लीजिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव। हो गया, लिख लिया। उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखेंगे हम, एल्यूमिनियम 13 इज इक्वल टू 2,8,3। 3 के नीचे आप लिख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद ये लिख लीजिए, ये मत लिखना, ठीक है, ये लिखो एल्यूमिनियम एरो। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज आया प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स भी जो लूज किए हैं। डन, लिख लिया। चले आगे। एग्जाम्पल में लिखा था 283 कॉन्फ़िगरेशन, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 है और फिर AM3 प्लस प्लस। चलिए अब क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन था कि 3 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लूज कर रहे हैं ये। ठीक है, देखो बेटा, अब एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट क्या चाहता है, एवरी एलिमेंट वांट्स टू हैव स्टेबिलिटी। आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पढ़ने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, है ना, कि कल को हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा कुछ हमें स्ट्रीम मिलेगा, वी विल गेट अ गुड जॉब और वी कैन रन अ गुड बिजनेस एंड वी विल बी स्टेबल फाइनेंशियली, वी विल बी स्टेबल। करेक्ट। तो ऐसे ही एलिमेंट को भी स्टेबिलिटी चाहिए। अब एलिमेंट स्टेबल कब होता है, जब उसका आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड होता है। क्या होता है, फुली फिल्ड। इसका क्या मतलब है, मुझे बताइए बेटा जी, के शेल की कैपेसिटी कितनी है। के को आप फुली फिल्ड कब बोलेंगे, जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। एल को जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एम को जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। राइट नाउ, आपके पास है बेटा जी एल्यूमिनियम, दैट इज 283। होना कितना चाहिए फिल होने के लिए, 8। है कितने, 3। तो अगर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो इसका इनर शेल फुली फिल्ड हो जाएगा। तो वो फिर आउटर में जो 8 है, हाँ, मतलब एल शेल में जो भी 8 है पूरे भरे हुए, तो वो उसका आउटर भी माना जाएगा। हाँ, और जब वो दे देगा, जब वो दे देगा उसके बाद, ठीक है। सो एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद स्टेबिलिटी एक्वायर कर रहा है। अगर एल्यूमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,1। तो क्या स्टेबल हुआ, नहीं हुआ ना स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए उसको 8 चाहिए। 8 लेने के लिए या तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को या फिर क्या करेगा, गेन। फॉर एग्जाम्पल, अब गेन की बात आई है तो गेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस टेक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज 8, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑक्सीजन का बताओ। तो 2 8, 8 8 ही होगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास टोटल है, सॉरी 6। 6 होगा, है ना। चाहिए कितना स्टेबल होने के लिए, 8 है कितने, 6। तो अब ये क्या करेगा, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने आप को 2 8 बना देगा। अब 8 चाहिए थे, 8 है, सो नाउ इट इज स्टेबल। तो ऑक्सीजन को आप कैसे लिखते हैं, O-2। माइनस का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, 2 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। 2 नेगेटिव मीन्स इट हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम पे हमने लिखा था 3 पॉजिटिव, इट मींस इट हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जितने ज्यादा आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ज्यादा जैसे
ज्यादा 6 है, तो गेन करेक्ट 8। देखो आउटर मोस्ट शेल 8 है, 8 का हाफ क्या है 4। तो अगर हाफ से कम है, ठीक है, उन्हें 8 चाहिए है 3, तो ये तो हाफ से भी कम है, तो ये गेन नहीं करेंगे, ये लूज करेंगे। अगर हाफ से ज्यादा है, मतलब 5 है, 6 है या 7 है, तो फिर ये क्या करेंगे, दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन टू ब्रिज द गैप। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 चाहिए, कितने गेन करेंगे 3। तो क्या चार्ज आएगा इन पे 3 नेगेटिव। फोर्थ है। बता रही हूँ, पहले 8 तक तो समझा दो, भी तो डाउट आ रहे हैं। हाँ जी बोलो। हाफ 4। पहले 5 6 7 समझ में आ गया। मुझे बताओ अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो क्या चार्ज आएगा उस पे। माइनस प्लस वन। हाँ हाँ, +1। -1 आएगा ना, +1 क्यों आएगा, फिर क्या पढ़ रहे हो। यहां तक समझ में आ रही है। यस। विराज आपको क्लियर है ये। Yes, ma'am. विराज एम आई ऑडिबल। Yes, ma'am, you're audible. चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 6 एंड 7, then the element will gain electrons to acquire total 8 electrons in the outermost shell. लिख लिया जी। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5 6 7, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। मैंने ओएमएस लिखा है, आप पूरा लिखेंगे आउटर मोस्ट शेल, और यू कैन राइट इन वैलेंस शेल। डन। समझ में आ रहा है रीजन। अब जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, विल दे गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, बताओ। विल दे गेन और लूज, क्या वो लूज या गेन करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल, राइट। नाउ लेट्स लिख लो, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8, दे विल नीदर लूज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन्स। if valence electron is 8, they will neither lose or gain electron. इसकी वैलेंस 0. If valence electron is 4, फिर इसमें चार्ज क्या आएगा एक। वैलेंसी ही 0 है, कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, कंबाइन ही नहीं करेगा। If valence electron is 4, depending on the size, depending on the size of the atom, they will gain or share the electrons. Depending on the size, they will gain or share the electrons. लिख तो लो। If valence electron is 4, they will share or gain the electrons depending on the size. ठीक है, जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, अभी जो आप पढ़ रहे हो उसमें आपको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले दो एलिमेंट्स मिलेंगे, कार्बन और सिलिकॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, सिलिकॉन का है 14। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4 एंड सिलिकॉन विल बी 2,8,4। ठीक है। तो मोस्टली ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, ना तो ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ना ही लूज करेंगे, ये शेयर करेंगे। they will share electrons, because ये
हाफ है ना, जितना रिक्वायर्ड है आपको, 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है आउटर मोस्ट शेल में, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बिल्कुल मिडवे है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, इनके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं और ये दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो मतलब जैसे अगर किसी को 3 चाहिए तो 3 देंगे कि नहीं देंगे? 3 चाहिए। जैसे किसी के आउटर मोशन है। आपके इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग, वहां पे यही सब आएगा, आराम से करेंगे, ठीक है। एंड जो स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो क्या होंगे, अगर पॉजिटिव वाले मेटल्स हैं तो नेगेटिव वाले क्या होंगे। यस, लिख लीजिए अपने नोट्स में, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर नॉन मेटल्स। Okay, after that we have a definition of valence electrons. So what are valence electrons? They are the outermost shell of an atom, और valence shell में जितने भी electrons होते हैं they are known as valence electrons. अगर आपने हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है तो that is 1, तो हाइड्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट शेल में होंगे दे विल बी योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड आपके एलिमेंट की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो मेटालिक है या वो नॉन मेटालिक है, वो किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन दीज valence electrons, because these valence electrons will participate in chemical reactions. यहां तक समझ में आ रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो आप क्या बताओगे। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल बॉन्ड, दे विल टेल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। दो आ गए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैंने आपको बोला, ये मैंने आपको लिखवा दिया है, जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 हैं, दे आर metals, they will acquire a positive charge and they are called cations। आप लिख चुके हो ये। पहला पॉइंट क्या लिखा है शौनक, आपने पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट के साथ ही लिख लो, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। डन। चलो, जिन एलिमेंट्स के पास 4 और 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने वैलेंस शेल में, दे विल बिहेव एज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का मतलब दे विल गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर कॉल्ड अनायंस। यहां तक क्लियर है जी। तो इनको क्या बोलेंगे आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। लिख लीजिए मेटल्स के पास जहां आपने लिखा है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, वहां पे लिख लो दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, हमने वैलेंसी पढ़ लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लिए क्या होता है। अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है ना शाबिक, हमें ये डाउट है ना वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 हैं, तो वही आपकी वैलेंसी है, ठीक है। इफ वैलेंस लिखो, if valence electrons are 1, 2, 3, if valence electrons are 1, 2, 3, their valency will be 1, 2, 3, their valency will be 1, 2, 3। उसके बाद लिखिए, if valence electrons are 4, 5, 6, 7, if valence electrons are 4, 5, 6, 7, then their valency will be, then their valency will be 8 minus valence electron,
8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखो। नाउ राइट डाउन अ क्वेश्चन। अपनी नोटबुक्स में एक क्वेश्चन लिखेंगे हम। फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ find out the valency of number 1 boron, number 2 oxygen, number 3 fluorine, number 4 aluminium, number 5 sulfur, number 6 argon, and number 7 calcium। आपने इनकी वैलेंसी कैलकुलेट करनी है। अभी मैंने आपको लिखवाया है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो वैलेंसी भी 1 2 3 है। 1 2 3 में से के 1 की 1 2 की 3। 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 है तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से माइनस करोगे और जो आंसर आएगा वो आपकी वैलेंसी होगी। ठीक है, कैलकुलेट करो। कोई डाउट आता है तो मुझे बताओ।